बात तो होनी थी राजधानी में पानी के संकट की, लेकिन सियासत और भ्रष्टाचार ने आम आदमी पार्टी का ही पानी उतार कर रख दिया। ईमानदारी का मुखौटा पहनना बेहद आसान है, लेकिन मुखौटे को चेहरा बनाना बेहद मुश्किल। सियासत ने एक जननेता का मुखौटा नोच लिया। बेखौफ और बेबाक अंदाज को लेकर बनी आम आदमी पार्टी दिनों दिन घूसखोरी समेत तमाम आरोपों से जूझ रही है। इस आपके सबसे बड़े और वरिष्ठ मंत्रियों में से एक सत्येंद्र जैन पर एक नया आरोप जड़ा गया। कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन से घूस लेने के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल पर उनके कैबिनेट मंत्री का आरोप लगाना बताता है कि अब आम आदमी पार्टी अपनी बर्बादी के कगार पर है। मैंने ये बात भी अरविंद जी को जाके बताई तो उन्होंने कहा कि ये बात झूठ है और तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। तब मैंने कहा था कि मुझे आप पर आंख मूंद कर भरोसा है, लेकिन अपनी आंखों से कैश देखने के बाद चुप रहना मेरे लिए संभव नहीं था। भ्रष्टाचार से जंग लड़ने का दावा कर सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी की पार्टी अब ओवर हो गई। प्राध्यापक, पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संगठनों से निकल कर आए लोगों को लेकर सामूहिक नेतृत्व का नाम था आम आदमी पार्टी। लेकिन धीरे धीरे प्रभावशाली नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाकर सत्येंद्र जैन जैसे लोग अरविंद केजरीवाल के करीबी हो गए और अब उनकी नजदीकियों की वजह भी सामने आई। किस प्रकार से बेटी को और रिश्तेदारों को पदों पे रखा गया, और माननीय सत्येंद्र जैन जी ने मेरे से खुद व्यक्तिगत तौर पर एक बात बताई कि अरविंद केजरीवाल जी के किसी सगे रिश्तेदार की जमीन के लिए 50 करोड़ की डील उन्होंने कराई है। ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में सत्येंद्र जैन को लेकर कई मामले हैं जो सबको मालूम है। उन पर अपनी बेटी को लीगल एडवाइजर बनाकर फ्लैट आवंटित करने का भी आरोप है। रिश्तेदारों को पद भी दिए गए। हालात ये हैं कि अब तक 5 मंत्रियों को हटाया जा चुका है। 6 मंत्रियों पर आरोप लग चुके हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बुलाकर भी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। मामला बाहर नहीं आने दिया गया। केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुके हैं। उन पर भी करीबियों को लाभ पहुंचाने के आरोप लगे थे, लेकिन केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। लेकिन आम आदमी पार्टी के दामन पर तो दाग लग ही गया। एक विधायिका के पति और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को एक मंत्री का ओएसडी बना दिया गया। अपनों को खूब रेवड़ी बांटी गई। शुरुआत में तो चुप्पी छाई, लेकिन बाद में सुविधाओं की बंदरबाट में झगड़ा होना तय था। कपिल मिश्रा को भी जब पद से हटा दिया गया तो उन्हें ईमानदारी याद आने लगी। कार्यकर्ता दूर खड़ा होकर देखता रहता था, एक उम्मीद में कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, वो कभी पैसा नहीं ले सकते। आज दुख के साथ, लेकिन इस संकल्प के साथ कि किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, जेल भिजवा के रहेंगे जिन्होंने कैश लिया, या तो वो बताएं कि वो पैसा कहां से आया, उस पैसे का हिसाब किताब दुनिया को दे। दरअसल पार्टी में 2 खेमे पहले ही बन चुके थे। कुमार विश्वास खेमे का समर्थन दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने हाल ही में खुलकर किया भी। कपिल मिश्रा भी कुमार खेमे के नेता माने जाते हैं। तो वहीं लाभ के पद का मामला भी आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ जाता है। पार्टी ने अपनों को रेवड़ी बांटते हुए अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था। विरोध शुरू होने पर आनन फानन में केजरीवाल कैबिनेट ने संसदीय सचिवों को लाभ के पद के दायरे से बाहर करने का प्रस्ताव पास करा लिया। चुनाव आयोग ने फैसला सुरक्षित कर लिया, लेकिन आम आदमी पार्टी पर सत्ता का गलत फायदा उठाने का संदेश जा चुका है। दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और गोवा तक बदलाव की उम्मीद बनी आम आदमी पार्टी वापस दिल्ली तक ही सिमट कर रह गई और अब दिल्ली में भी सत्ता की मलाई सिर्फ 2 लोगों को खाते देखकर आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं का मोह भंग बढ़ता जा रहा है। आदर्शवाद का कंबल ओढ़कर घी पीने वाले केजरीवाल और उनके सहयोगी मनीष अब सबके निशाने पर आते जा रहे हैं। कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल की टकराहट में आने वाले दिनों में ऐसे और भी मामले सामने आने के आसार हैं। अहंकार और भ्रष्टाचार समेत सत्ता के सभी दुर्गुणों ने आम आदमी पार्टी को क्षय रोग का शिकार बना दिया। मफलर मैन की खांसी अब आम आदमी पार्टी की टीबी में बदल चुकी है। ये सियासी दमा जनता की उम्मीदों के बल पर बनी आम आदमी पार्टी की जान लेकर छोड़ेगा। सचिन शर्मा, एपीएन।